Hello everyone, let's discuss our question. Chlorobenzene on treatment with sodium in dry ether gives diphenyl. तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है. क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन है, उसको हमने रिएक्ट कराया 2Na के साथ. एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हम क्लोरोबेंजीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. इसकी हमने रिएक्शन कराए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होगा? 2NaCl रिमूव हो जाएगा माइनस 2NaCl और दोनों फिनाइल रिंग क्या है आपस में जुड़ जाएंगी. तो ये क्या हो गया हमारा डाइफिनाइल. तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास फिटिग रिएक्शन. क्या होती है ये? फिटिग रिएक्शन है. क्लियर है? तो यहाँ से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देखो बाकी रिएक्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं. ऑप्शन ए से हम देखते हैं. वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं? दोनों एल्काइल क्लोराइड होते हैं. इसी तरीके से सेम रिएक्शन होगी सेम कंडीशंस में, बट यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं. और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है, सॉरी एल्केन बनता है. ठीक है. इसी तरीके से ऑप्शन बी में हमारे पास क्या दे रखा है? वुड्स फिटिग रिएक्शन. क्या है ये? वुड्स फिटिग रिएक्शन. वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर एल्काइल चेन के लिए हो रहा है, CH3Cl, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? RCl भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर कॉमन हम यूज कर लेंगे RCl, जिसमें R क्या है? हमारी कोई भी एल्काइल चेन है. ठीक है. प्लस 2Na और एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं अराइल हलाइड का. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेम रिएक्शन कंडीशंस में हमारा ड्राई ईथर की कंडीशन में क्या होगा? एल्काइल चेन का बॉन्ड बन जाएगा अराइल रिंग के साथ और NaCl रिमूव हो जाएगा. तो ये हो गई वुड्स फिटिग रिएक्शन. फिटिग रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है. अब ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? सेनमियर रिएक्शन. और ऑप्शन ई में है गेटरमैन रिएक्शन. तो दोनों के एक साथ हम डिस्कस करते हैं. देखो हमारे पास क्या होता है? NH2 ग्रुप जब हमारा बेंजीन पर अटैच होता है उसको एनालीन कहते हैं. उसको हम क्या करते हैं? Na2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहता है. इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. इससे हमारा क्या बनता है? डाइजोनियम सोल्ट बनता है. क्या होगा? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसको हम क्या कहते हैं? डायजोनियम सोल्ट कहते हैं. जब इस डायजोनियम सोल्ट पे हम रिएक्शन कराते हैं क्या? Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2 की, तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन पर हमारा Cl अगर Cu2Cl2 डाला है, Br आ जाएगा अगर Cu2Br2 डाला है. तो यहाँ पर क्या होता है? ये हमें इस नेम रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमियर रिएक्शन. क्या कहते हैं हम इसको? सेंडमियर रिएक्शन कहेंगे. अब जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कराते हैं, ध्यान से देखेंगे, Cu पाउडर, कॉपर पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर एंड HCl HBr के साथ. क्या? HCl HBr के साथ, तो भी हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं. क्या होगा? HCl है तो Cl मिल जाएगा, HBr है तो Br मिल जाएगा. तो यहाँ पर कंडीशंस चेंज हो गई, तो यहाँ पर रिएक्शन का नाम भी हमारा चेंज हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है. जिस भी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर की हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव की हैं, ये उन साइंटिस्ट के नाम पर उनकी रिएक्शन है. सेनमियर रिएक्शंस एंड गेटरमैन रिएक्शन. प्रोडक्ट सेम बन रहा है बट रिएजेंट्स जो हैं वो हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं. तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन सी फिटिग रिएक्शन. दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है. थैंक यू एवरीवन.